हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गर्ल पारुल और वेलकम है आपका आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। सो गाइस, बेसिकली अभी जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया, पंखे को भी अभी बोलना था बट इट्स ओके। बेसिकली सबसे पहले बहुत सारा वेलकम आपको कि आप आ रहे हो, अभी कुछ दिनों में आने वाले हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि दीदी अब तो हम आने वाले हैं, अब तो हमारे लिए क्लब वीडियो बना दो। नहीं, तू ही बोल ले पहले। इसे बोलना होता है जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ। पता है, मैं जब रिकॉर्ड, इसका तो चलता रहेगा, मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। बेसिकली जब मैंने सोचा कि आज तो क्लब वीडियो बना ही लूँगी, आज तो डाल ही दूँगी, उस दिन ही मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब भाई, कॉलेज लाइफ इज़ सो हेक्टिक कि तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम कब क्या करोगे, कब नहीं करोगे, दिस दैट एंड सारी चीज़ों को पहले एक साइड रखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग कैंपस आने वाले हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, तुम अपना घर छोड़ के आ रहे हो। बहुत बच्चे तो बोल रहे हैं मुझे कमेंट्स में कि दीदी मैं पहली बार आ रहा हूँ या आ रही हूँ, पता नहीं मैं सेटल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इट्स ओके, तुम अपना एक घर छोड़ के इसीलिए आ रहे हो ताकि तुम फ्यूचर में एक अपना घर बना सको। ओह माय गॉड, सो चीज़ी राइट। मेरी शक्ल से कभी कभी मेरी बातें मैच नहीं करती है, क्योंकि कुछ बंदे बोलते हैं कि तू तो बिल्कुल ऐसे फ़नी टाइप है, तू कब से ऐसी सीरियस बातें करने लगी। सो लाइफ तुम्हें सब कुछ सिखा देती है। ये जो मैंने अभी फंबल करा है ना, समझ नहीं आ रहा इसे कवर अप कैसे करूँ। इट्स ओके। तो गाइज़, सारी बकवास एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले आज मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी बस कुछ देर में मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और मैं इस थोबड़े के साथ तो क्लास नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट करा था। पता है, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई दिन बिल्कुल परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, कि स्टार्टिंग से मतलब मॉर्निंग से ही सारी चीज़ें ऐसी ख़राब होने लगेगी, तुम ऐसे फकडअप हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये भी सही नहीं हो रहा, ये भी सही नहीं हो रहा। तो लास्ट टाइम जब मैंने कैमरा उठाया था स्टार्ट करने के लिए, ऐसे बनाने के लिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला साइड, बस अभी मेरी मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से। नहीं मतलब आप लोग भी इंपॉर्टेंट हो, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये ही नहीं रहा फिर मैं ये कैसे कर पाऊँगी। सो इट्स ओके। पहले मैं आपको क्लब की बातें बता देती हूँ, देन फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगी जो मेरा बहुत ऐसे मन है कि मैं आपसे शेयर करूं। क्योंकि पता है, कभी कभी चीज़ें जब अंदर होती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस बता दो किसी को ताकि वो निकल जाए। अब पापा ये देखेंगे तो बोलेंगे ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्लब वीडियो से। मेरी बकवास तो नॉन स्टॉप है, चलती रहेगी। इसकी भी, ये जो ऊपर से चल रहा है पंखा, इसकी भी चलती रहेगी। मैं कुछ नहीं कर सकती इन दोनों का, मेरी बकवास और इस पंखे की आवाज़। सो मैं आपको बता दूं कि चितकारा में बहुत सारे क्लब्स हैं। मैंने बहुत पहले ये बोला था कि मैं बताऊंगी बनाऊंगी, और मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करा था कि वो वीडियो आने में क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि मैं किसी के पास गई थी उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या है नहीं है, दिस दैट। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि आपके पास सही और अपडेटेड चीज़ें जाएँ, दैट्स द ओनली रीज़न। बट आप लोग यार शॉर्ट्स देखते ही नहीं हो, क्या मतलब बस आप ये लॉन्ग वीडियो देखने आए हो। मेरी शॉर्ट्स भी तो देखो, तुम्हें अपडेट मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने अपडेट डाला बट एज सच कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने सोचा कि यार क्या डालूँ मैं शॉर्ट्स में, कि तुम लोग रिस्पांस ही नहीं करते हो यार। शॉर्ट्स पे भी तो रिस्पांस करो, ताकि मैं वहाँ पे भी जो चितकारा की छोटी मोटी चीज़ें जो आजकल होती रहती है, मतलब चितकारा में तो ऐसे हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, तो मैं वहाँ वो बता सकूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं बद्दी कैंपस गई थी, तो वहाँ का भी मैंने व्लॉग शूट करा है। इफ़ यू वांट तो मैं वो अपलोड कर दूँगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। बकवास में हर बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। क्लब के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो चितकारा में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी क्लब्स आते हैं। क्योंकि चितकारा में हर दिन नई चीज़ें होती रहती है, तो ऑब्वियसली ये किसी क्लब के थ्रू ही होती है। तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है OSA, एक है OSL। तो मैं स्टार्ट करती हूँ OSA से। और OSA जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे क्लब्स हैं, OSL जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बहुत सारे क्लब्स हैं। और मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं सारे क्लब्स के इंस्टा ID मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, क्योंकि अभी आप आओगे सारे क्लब्स के ऑडिशंस होने बाकी है। आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्लब में जाना है, तो कौन सा क्या करना है। तो मैं बता रही हूँ आपको, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ऐसे करके रखो ना, ताकि मैं भी ऐसे मोटिवेटेड रहूँ कि येस मेरी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, वो मुझे ऐसे कर रही है कि नहीं आप बताओ। और ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ OSA से। एज़ ऑलवेज़ मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो OSA में ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर, ये इसका बेसिकली फुल फॉर्म है। आप इंस्टा पर सर्च करोगे OSA चितकारा, तो उसकी पूरी एक ID आ जाएगी। मेरे बाल एज़ यूजुअल मुझे परेशान ही कर रहे हैं। इट्स ओके यार, देखो मेरा फेस जो है ना वो राउंड फेस है। अगर मैं बाल आगे करती हूँ ना, तो ऐसे थोड़ा ऐसे कवर अप फील होता है कि ठीक है मेरे ये चीक्स थोड़े कम दिख रहे हैं। बट अगर मेरे बाल ऐसे मैं पूरे पीछे करूँ ना, तो फुल ऐसे पटैटो वाइब्स आती है। बट
ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, ये तो इट्स ओके। तो देखो, सबसे पहले मैं OSA के अंदर के क्लब्स बता दूं। बेसिकली OSA के अंदर सारे C2S2 के क्लब्स आते हैं। C2S2 का कुछ तो नाम है, ऐसे फुल फॉर्म है, वो मैं अभी भूल रही हूँ, बट इट्स ओके। तुम C2S2 इंस्टाग्राम पे C2S2 के साथ उस क्लब का नाम सर्च करोगे तो सारी की इंस्टा ID आ जाएगी। तो बेसिकली OSA में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं काउंट करके क्या ही बताऊँ, मैं नाम बता देती हूँ आपको। ओए ओए, ये मेरा लैपटॉप धोखा दे रहा है मुझे। हाँ ठीक है, ओके। सो ये क्या कर दिया, गॉड मैं तो पागल हो जाऊंगी किसी दिन। ओके, सो C2S2 के अंदर बहुत सारे क्लब्स आते हैं, उसमें से पहला क्लब है C2S2 ध्वनि। मैं पहले नाम बता देती हूँ, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं वो बता दूंगी, ठीक है। C2S2 ध्वनि, C2S2 पनाश, C2S2 नट सम्राट, नटराज, लिटरलीज, नाटी, कस्टडी, गिद्दा, भंगड़ा, रिफ्लेक्शन, तस्वीर, बहुत सारे क्लब्स हैं चित्कारा में। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इस क्लब के अंदर क्या होता है, ठीक है। C2S2 ध्वनि, जिसमें सिंगिंग, म्यूज़िक, सारी म्यूज़िक से रिलेटेड तुम्हें सीखना है, तुम्हें बजाना है, तुम्हें गाना है, मतलब तुम्हें कुछ भी करना है गाने से रिलेटेड, तो ध्वनि, C2S2 ध्वनि, ठीक है। उसके बाद है C2S2 पनाश। पनाश इज़ बेसिकली मॉडलिंग क्लब, जहाँ पे तुम मॉडलिंग कर सकते हो, रैम वॉक कर सकते हो उस क्लब में। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको किसी भी क्लब में जाना है तो आपको उसके लिए ऑडिशंस देने पड़ेंगे। जैसे अभी आप चित्कारा में फ्रेशर्स आएंगे, ऑडिशन की डेट आएगी, स्क्वायर वन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, मैं थप्पड़ मार दूंगी। मैं इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करके डालती हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका कमेंट आता है कि दीदी मुझे ये दिखा दो, ये दिखा दो। तो जब मैं डाल रही हूँ तो यू हैव टू रिस्पॉन्स ना बाबा, तो जाके देखो स्क्वायर वन। तो जब आप आओगे, स्क्वायर वन के बाहर कैनोपीज़ लगेंगे, वहाँ जो क्लब्स के कैनोपीज़ लगेंगे, उनके हेड होंगे, उनके कोऑर्डिनेटर्स होंगे जो आपको समझा रहे होंगे कि आप इस क्लब में आओ, यहाँ ये होता है, ये होता है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे, वहाँ स्कैनर दिया जाएगा, वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो। प्लीज़ स्कैनर मेरे से मत मांगना, क्योंकि अभी स्कैनर जनरेट भी नहीं करा होगा इन्होंने, और वो अपने क्लब के बाहर ही वो स्कैनर लगाते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर सको। तो अगर आप आओगे, आप ऑडिशन के लिए अपना डेट आपको जो अलॉट होगा उसमें जाओगे ऑडिशन देने के लिए। 1 या 2 या 3 राउंड हार्डली ऑडिशन के राउंड्स होते हैं। अगर एक राउंड आपने दे दिया, आप सिलेक्ट हो गए, फिर उसी दिन आपका दूसरा राउंड या नेक्स्ट डे आपका दूसरा राउंड होगा। तो ये कॉलेज है, स्कूल तो है नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और आपको ऐसे मिल जाएगा। तो आपको सब चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, चाहे वो क्लब हो, पढ़ाई हो, दिस दैट, रिलेशनशिप भी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पनाश में बेसिकली मॉडलिंग क्लब है और रैम वॉक एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पनाश में आती है। नट सम्राट, जिसमें मैं थी, C2S2 नट सम्राट, जो कि थिएटर क्लब है, बहुत 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 फेवरेट है मेरा। अभी मैं जा नहीं पाती हूँ, कुछ रीजंस है, मैं टाइम नहीं है, दिस दैट, तो ठीक है। सो नट सम्राट में नाटक है, एक्टिंग है, थिएटर है, मिमिक्रिंग है, ओपन माइक नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या कहते हैं उसे, नुक्कड़ नाटक, ये मैं एक वर्ड नहीं याद आ रहा था मुझे। बेसिकली थिएटर, मिमिक्रिंग, नुक्कड़ नाटक, प्ले, ये सारी चीज़ें नट सम्राट में हैं, ठीक है। अब आता है नटराज। नटराज से आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा डांस टाइप, हाँ यस, आता है नटराज, C2S2 नटराज। नटराज में बेसिकली सेमी और क्लासिक, सेमी क्या कहते हैं ऐसे, कथक, वही क्लब है ये, कि क्लासिक और सेमी क्लासिक इसमें डांस वाली ये क्लब है, ठीक है। अब आता है C2S2 लिटरलीज। लिटरलीज, हाँ यही प्रोनाउंसिएशन है मे बी। सो इसमें बेसिकली पोइट्री, एंकिंग, डिबेट्स, ये सारी चीज़ें लिटरलीज में आती है। अगर आपको लिखना पसंद है, शायरियाँ, दिस दैट, तो ये सारी लिटरलीज में आती है। और अभी लिट फेस्ट भी हुआ था, अगर मैंने आपको अपडेट करा था तो, कि अभी चित्कारा में लिट फेस्ट चल रहा है, जिसमें बेसिकली वो आए थे। अब मैंने ब्लॉग में डाला है, वो मेरे पहले वाले ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा तो प्लीज़ देख लो। उसमें मैंने डाला था कि अभी लीड फेस्ट चल रहा है, अभी बहुत सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग भी इसी में आती है। ये सारी चीज़ें बेसिकली, लिखना और बोलना आपको पसंद है तो, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ के कोऑर्डिनेटर, यहाँ के हेड बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। बेसिकली सारे क्लब के हेड और कोऑर्डिनेटर्स जो है वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आता है नाटी। नाटी एक कल्चरल डांस, वो है नाटी, हिमाचल का डांस है, जो ऐसे बहुत ऐसे स्लो ऐसे डांस करते हैं ना, ये वो वाला क्लब है नाटी। फिर आता है C2S2 कस्टडी। कस्टडी में हिप हॉप है, सालसा है, फ्री स्टाइल है, वेस्टर्न है, ये सारी डांस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो कस्टडी में आती है। अभी बोलते बोलते ये जो मेरी लाइट बंद हो गई है, बट आई थिंक ये भी ठीक लग रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी रैप अप करना है ये चीज़, सो इट्स ओके। सो कस्टडी में ये सारी चीज़ें आती है। यार मैंने तो इसे चार्ज करा था यार, यही होता है कि मैं चिढ़ जाती हूँ और फिर मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, बट नहीं, अब नहीं करूँगी मैं।
कब तक करूँगी भाई ऐसे? थोड़ा रिलैक्स होने दो मुझे, क्योंकि अब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा अंदर से। इट्स ओके। सो बेसिकली मैं कस्टडी का बता रही थी। और हाँ, अगर आप आओगे ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसा कुछ मिलेगा कि इफ़ यू वांट टू लर्न सालसा विथ योर कपल, मतलब विथ योर पार्टनर, तो तुम वैसे भी सीख सकते हो। वो आई थिंक कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए ही होता है, मतलब उसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। मे बी 30 या 40 बच्चे, 30 या 40 भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 20 या 25 का ग्रुप होता होगा, उनको वो सिखाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप प्लीज़ रेडी रहना, हर चीज़ के लिए अवेयर रहना, ताकि आपको हर चीज़ पता लग सके कि कब क्या हो रहा है कॉलेज में। और प्लीज़ फर्स्ट सेम में आके सो मत जाना कि ओ माय गॉड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोया रहता हूँ। फर्स्ट सैम ही एक ऐसा एक्साइटमेंट वाला सैम होता है जब तुम कॉलेज इंजॉय कर सको, कॉलेज एक्सप्लोर कर सको। उसके बाद मेरे टाइम में आते आते तो तुम्हें लगेगा सब पता ही है, सब बोरिंग ही है, मैं क्या जाऊँ, मैं क्या करूँ, सो जाती हूँ। तो फर्स्ट सैम में अपनी एनर्जी स्टोर करके रखना। उसके बाद आता है गिद्दा। गिद्दा भी एक पंजाबी का डांस वो है, ऐसे ऐसे करके उनका कुछ ऐसे डांस होता है, तो ये उसका क्लब है, गिद्दा क्लब। फिर है भंगड़ा क्लब। अब ये पंजाब में रह के मेरे दोस्तों ने तो बहुत सिखाया है कि ये भंगड़ा है या भंगड़ा है, ऐसे कुछ कहते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बस मुझे एक्चुअली वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। तो ये उसका क्लब है, इसमें सारे लोग बहुत अच्छा भंगड़ा करते हैं भाई। उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए ना, मतलब अगर तुम देखो तो वो एक साथ में इतने अच्छे स्टेप्स करते हैं जो तुम नहीं कर पाओगे। मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट अ डांसर पर्सन। मैं वो शादियों और वो डीजे नाइट वाली ही डांस कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे डीजे नाइट में देखोगे तो मैं चीख चीख के, गले फाड़ फाड़ के ऐसे रैंडम डांस करते नजर आऊँगी। बट ऐसे कोई स्पेसिफिक डांस आई डोंट लाइक। डांस ही नहीं पसंद है मुझे, बस बारातियों वाला नचवा लो मेरे से। सो भंगड़ा क्लब जो, हाँ आई थिंक अब अच्छा प्रोनाउंस करा मैंने। भंगड़ा क्लब जो है उसमें बहुत अच्छा भंगड़ा करते हैं भाई वो। मुझे लग रहा है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना, क्योंकि आई एम नॉट पंजाबी, इसलिए मुझे वो ऐसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। ओके। उसके बाद है C2S2 रिफ्लेक्शन क्लब। रिफ्लेक्शन में बेसिकली आप ड्राइंग, पेंटिंग, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे अभी लिट फेस्ट हुआ था, ठीक है, तो लिट फेस्ट में ना वो उन्होंने एक बड़ा सा ऐसे बैनर बनाया हुआ था, लीट फेस्ट, और उसके पीछे जाके आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें ना रिफ्लेक्शन वाले बनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे पोस्टर्स जो होते हैं ना, जिसको देखने के बाद आपको ऐसे लगता है कि मैं इसे टाइम दे के समझूँ कि एग्जैक्टली ये पिक्चर बोलना क्या चाह रही है, मतलब वो ड्राइंग। तो अगर आप बहुत क्रिएटिव हो ना, कि अपनी क्रिएटिविटी आप ड्राइंग और पेंटिंग में निकाल सकते हो, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन रिफ्लेक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है तस्वीर क्लब। ओह माय गॉड, अगर तुम तस्वीर क्लब में जाना चाहते हो, वेल डन, तुम जाओ, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो कि दीदी आप मुझे बताओ कि मैं नहीं, मतलब मेरे से इसलिए कॉन्टैक्ट करो क्योंकि मैं ऐसे रिकॉर्डिंग और ऐसे एडिटिंग में बहुत बुरी हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो तस्वीर इज़ बेसिकली दैट कि तुम फोटोग्राफी क्या अच्छी कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें पता है ऑडिशन में जब तुम्हारे तस्वीर का ऑडिशन होगा ना, तो तुम्हें यही बोलेंगे कि आप कैंपस की बहुत अच्छी फ़ोटोज़ निकाल के लाओ जो किसी ने ना लाई हो, दिस दैट। क्योंकि मैंने सुना था लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो बच्चे पूरे कैंपस में घूम घूम के ऐसे एस्थेटिक्स पिक्चर्स ले रहे थे। तो ये अच्छा है कि वो एडिटिंग और फोटोग्राफी सारे इस क्लब में होती है, तस्वीर क्लब में। एंड इन सब चीज़ों के बाहर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो आप मल्टीटास्क करो मेरे जैसा तो अगर आपको बोला जा रहा है ना कि आप जस्ट सपोज कि आप नट सम्राट में हो, ठीक है, तो उस नट सम्राट के अंदर आप एक्टिंग तो कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, आप वट एवर यू आर डूइंग इन दैट क्लब। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि हेड का पोजीशन होता है, कोऑर्डिनेटर का पोजीशन होता है, सोशल मीडिया हैंडलिंग होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग का अलग ग्रुप होता है। मतलब उस एक क्लब के अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। अगर आप मान लो कि आपको एक्टिंग करना पसंद है बट आपको एडिटिंग भी पसंद है, गिरा दिया मैंने कुछ, इट्स ओके, मैं निकाल लूँगी। सो उसमें जब आप जाओगे ना तो ये जो चीज़ें गिर जाती है और फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई हूँ। बेसिकली अगर आप नट सम्राट में हो और अगर आपको एडिटिंग भी पसंद है तो आप उस क्लब के लिए भी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर क्लब का अपना अपना एक इंस्टाग्राम चैनल है, तो उस इंस्टाग्राम चैनल पे जब वो अपलोड करते हैं या वो रिकॉर्ड करते हैं या वो शूट करते हैं तो वो भी तो कोई करवाता होगा ना, तो उसका भी बेसिकली एक हेड होता है। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना आपको, मैंने माइक कुछ ज़्यादा ही अंदर लगा लिया आई थिंक। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसे ठीक है, ओके यस। सो बेसिकली ना उस क्लब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको एक पोजीशन मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप क्लब में ज़्यादा एक्टिव हो और क्लास आप नहीं लगा पा रहे हो, तो रिलैक्स, वो आपको DLs देते हैं।
लीव्स के, जैसे कि आपने क्लास नहीं लगाई है तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, बट उसके लिए आपको डीएल अप्रूव करवाना पड़ेगा, दिस दैट। इसके पीछे भी बहुत ड्रामा है, मेरी तो आज तक नहीं हुई, पता नहीं क्यों, या मैंने करवाया नहीं ढंग से, या दिस दैट। तो मैं यही बोलूँगी कि क्लब्स भी अपनी जगह है और पढ़ाई भी अपनी जगह है, बट यही एक लास्ट चांस है तुम्हारे पास कि तुम क्लब्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको, अपना पूरा 100% दे सको, जो तुमने स्कूल में नहीं करा, जो तुम्हारा फियर है, माइक फियर, स्टेज फियर, कोई भी फियर है, तो तुम यहाँ निकाल सकते हो। यहाँ तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा कि यार एग्जैक्टली तुम कहीं बड़े स्टेज पे कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज में जब परफॉर्मेंसेज होते हैं तो वो एक बड़ा स्टेज ही माना जाता है, हम तो उसे एज अ बड़ा स्टेज ही कंसीडर करते हैं। मैंने एक बार प्ले करा है नट सम्राट की तरफ से, आई थिंक 15 अगस्त को करा है, अभी आने वाला है, 1-2 साल हो चुका है, मुझे 1 साल हो चुका है मैंने करा था। तो वो एक अलग और अपना एक्सपीरियंस है कि तुम किसी चीज़ के लिए एकदम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, एक ग्रुप के साथ एक दूसरे को मदद कर रहे हो, दूसरे के साथ रेडी हो रहे हो। तो ये एक अपना वो है कि तुम्हारे क्लास ग्रुप से अलग तुम्हें एक ग्रुप मिलेगा जो तुम्हारे क्लब का ग्रुप होगा। क्या पता तुम किसी एक क्लब वाले के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तुम चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो वाइब मैच हो रही है, तो बेसिकली तुम्हें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी यार नट सम्राट जाओ तुम, देखो भले ही लोग कहेंगे कि ये तो खुद नहीं आती है, बट है प्यार, नट सम्राट से तो बहुत प्यार है, तो तुम जाओ। वो थिएटर क्लब है, वो मिमिक्रिंग क्लब है, वहाँ नुक्कड़ नाटक होता है, ऐसे सर्कल्स में जो ऐसे पोएम्स गाते हैं ना, पोएम नहीं बेसिकली वो लाइंस होते हैं, जो तुम जाओ तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारी आवाज़ पे काम करवाएंगे वो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें ऐसे मज़ा आएगा। बेसिकली ओवरऑल बहुत मज़ा आएगा अगर तुम किसी भी क्लब में हो तो। और ट्राई करो कि अपनी एक पोजीशन बना सको, क्योंकि क्या फ़ायदा तुम रेगुलर आ रहे हो, कर रहे हो चीज़ों को, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचो। कहीं से नहीं हो रहा है, खुद से ट्राई करो, करो बस, यहाँ मत रुको। कॉलेज में रुक गए फिर सब रुक जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेम में गलती करी थी, फर्स्ट सेम तो मेरा कुछ था ही नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर कह लो पूरा, मैंने बेसिकली कॉलेज ही स्टार्ट करा है अपने सेकेंड ईयर से। तो इफ़ आई एम इन थर्ड ईयर, मैं अभी भी कंसीडर करूँगी कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अगर ऐसे सारी चीज़ों को देखा जाए तो। फर्स्ट ईयर तो बस चला गया मेरे लिए, वर्स्ट था वो। ओके, अब आते हैं बेसिकली दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, जो है OSL। जैसे मैंने आपको सब बता दिया ना, OSA में सारी C2S2 के क्लब्स आते हैं, जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ों की सबकी एक अपनी क्लब्स हैं। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगेन मी एंड माई फंबल, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दूँगी, इंस्टाग्राम चैनल डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप उनको फॉलो कर सकते हो। बेटर C2S2 हैज़ टू थैंक मी फॉर दिस। तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए C2S2 वालों की मैं तुम्हारी फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ। नहीं यार, ये चित्कारा अपना है, जितना भी मैं बोल लूँ कि चित्कारा दिस, चित्कारा डैट, बट आई लव चित्कारा सो मच। इसने, चित्कारा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब जब जाने का वक्त आ गया है तब, बट स्टिल थैंक्स। अब आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, जो है OSL, ऑफिस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। सो इसमें 40 क्लब्स आते हैं। मैं जो आपको बता रही थी